जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल की जानिब चल रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इससे पहले लेक्चर में आपने स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाना था, बट आज का टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका बेटा दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इस पूरे वीक में हमारा यही एक टॉपिक होगा और चंद एग्जाम्पल्स। इस टॉपिक को बहुत एहतियात से सुने, समझें। मेरे हर लेक्चर पर तवज्जो देंगे तो नेक्स्ट अगला लेक्चर समझने में आसानी होगी। ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट आंसर के लिए, लॉन्ग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आज का ये टॉपिक। वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले बेटा इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव अ रिजल्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। गिव अ रिजल्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आपने बेटा दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। प्रोडक्ट लेने के बाद अंडरस्टूड बात है, आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा अगर आपका ये रिज़ल्ट कोई वेक्टर क्वांटिटी हो। सो दैट कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत एहतियात से सुने। आपने क्या लेना है बेटा, प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें और अगर ये प्रोडक्ट आपको जो रिज़ल्ट दे वो रिज़ल्ट वेक्टर क्वांटिटी हो, यानी रिज़ल्ट में आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो बातें नज़र आएं, तो ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। हमें हर हाल में याद रखें, ये बात जहन में बिठा लें, हमें हर हाल में रिज़ल्ट में वेक्टर क्वांटिटी चाहिए। आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लेने के बाद रिज़ल्ट क्या आए, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़ अ वेक्टर। कहता है आपने वेक्टर प्रोडक्ट लेना है दो वेक्टर्स का, ए और बी, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, जवाब इटसेल्फ एक वेक्टर आए। फार्मूले पर तवज्जो। पढ़ने का, बोलने का, लिखने का सही तरीका ए क्रॉस बी। ए और बी दो, लेफ़्ट साइड पर देखें दो वेक्टर हैं। क्रॉस मीन प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, आपने दो वेक्टर का प्रोडक्ट लिया। अब रिज़ल्ट पर आए, राइट साइड पर। पहले वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, फिर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। क्रॉस हमेशा साइन की फैमिली से, साइन थीटा। पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा। याद रखना, जहाँ जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहाँ साइन। पिछले टॉपिक में आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में हमने इस्तेमाल किया, प्रूफ किया था कॉस थीटा आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा दो वेक्टर के दरमियान जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहाँ बेटा साइन थीटा। मज़ीद इसे प्रूफ कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, साइन थीटा न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ए बी साइन थीटा ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हो गई। एन के ऊपर हेड का सिंबल कैप का, एन हेड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें बताता है डायरेक्शन। तो बेटा रिज़ल्ट पर तवज्जो करें, हमें रिज़ल्ट में मैग्नीट्यूड भी मिल रही है और डायरेक्शन भी। तो रिज़ल्ट हमारा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। ए और बी दो वेक्टर,
इन दो वेक्टर का क्या लिया मैंने, प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में पहले मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, फिर डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर। रिज़ल्ट में देखें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। रिज़ल्ट आपका वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा प्रोडक्ट कहलाएगा वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट। ये बात याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, डॉट प्रोडक्ट में कॉस था, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, मुख्तलिफ रीजंस हैं। जी बेटा, तो फार्मूला आपको याद रहेगा, ए क्रॉस बी इक्वल पहले ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। जो बच्चा एन यूनिट वेक्टर भूल गया, टॉपिक वैसे ही गलत है, क्योंकि जब आप एन यूनिट वेक्टर नहीं लिखोगे मतलब डायरेक्शन तो आपने बताई नहीं, आपने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई, और सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्केलर, जबकि बेटा हमें रिज़ल्ट में क्या चाहिए, वेक्टर। तो इसीलिए एहतियात करना है इस टॉपिक में, क्रॉस प्रोडक्ट की हर करेक्टरिस्टिक्स में हमें रिज़ल्ट में वेक्टर चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी, रिज़ल्ट का वेक्टर होना लाजमी है। तो आगे वजाहत मज़ीद ये फ़िक्रा तवज्जो तलब है। अब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक शुरू हो चुका, फार्मूला आपने याद किया, फार्मूले में एन हेड एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर, एन हेड एन यूनिट वेक्टर कहता है एन हेड इज़ अ यूनिट वेक्टर। एन हेड यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर, और ये यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बताएगा, एन यूनिट वेक्टर हमेशा क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस पर, प्लेन पर, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए प्लेन पर। प्लेन बनाएगा कौन, कॉन्टेनिंग ए एंड बी वेक्टर। जब तक ये आपको सेंटेंस याद नहीं रहेगा बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट समझ ही नहीं आ सकता। एन हेड यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर हमें बताएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस पर, प्लेन पर। प्लेन बनाएगा कौन, ए एंड बी वेक्टर। पहले ए और बी दो वेक्टर मिलकर बनाएंगे प्लेन। आपको याद होगा ना, प्लेन कितने डायमेंशन होता था, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ए और बी ये दो वेक्टर पहले बनाएंगे प्लेन, उस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर होगा वो एन हेड की डायरेक्शन, एन हेड या एन कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन। बेटा डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस पर, प्लेन पर। प्लेन कॉन्टेनिंग, प्लेन बनाएगा कौन, ए और बी वेक्टर। जब तक ये सेंटेंस बेटा याद नहीं, आगे सारी ऑब्जेक्टिव आपकी गलत, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इस सेंटेंस पर तवज्जो करनी है। ये नया टॉपिक मैंने कहा पूरा एक हफ्ता, ये वीक इसी एक टॉपिक पर मैं चलूँगा एहतियात से, आहिस्ता आहिस्ता। याद रखें बेटा, एन हेड यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर ना ए वेक्टर पर है ना बी पर, बल्कि ए और बी ये दो वेक्टर मिलकर बेटा क्या बनाएंगे, प्लेन। उस प्लेन पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर शो करेगा। बहुत एहतियात से ज़रा सुने, यहाँ आपके लिए ये मैंने याद दहानी के लिए ये मैंने एक्स वाई जेड बनाया है। आपको याद होगा एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन इसको कहते हैं स्पेस, और 2 डायमेंशन को कहते थे प्लेन। आपको याद होगा एक्स वाई जेड ये तीनों हमेशा राइट एंगल हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक्स का वाई के साथ, वाई का जेड के साथ, जेड का एक्स के साथ, सबका आपस में एंगल 90, परपेंडिकुलर 90। तवज्जो से ये सुनिएगा,
बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये। मैंने लिखा है इफ़ वेक्टर्स ए एंड बी मेक एक्स वाई प्लेन, कौन सा प्लेन बनाएं? एक्स वाई प्लेन। देखें ए और बी दो वेक्टर और प्लेन भी 2 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन में मुझे 2 वेक्टर चाहिए थे, एक ए और एक बी। शर्त मेंशन कर दिया है कि अगर ए और बी दो वेक्टर बेटा कौन सा प्लेन बना रहे हैं? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। आप देखें ए वेक्टर एक्स की जानिब मैंने ले लिया, बी वेक्टर वाई एक्सिस की जानिब, तो यहाँ ए और बी दो वेक्टर मिलकर कौन सा प्लेन बना रहे हैं? एक्स वाई प्लेन। प्लेन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन के लिए दो वेक्टर, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। इस वक्त ए और बी दो वेक्टर बेटा कौन सा प्लेन बना रहे हैं? एक्स वाई प्लेन। सबको क्लियर है ये पॉइंट? ए और बी दो वेक्टर मिलकर कौन सा प्लेन बना रहे हैं? एक्स वाई प्लेन। अब दोबारा इस सेंटेंस पर आऊँ, दोबारा इसी सेंटेंस पर आए, ये वाला दोबारा इसी सेंटेंस पर आए। एन यूनिट वेक्टर आपको बताएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर, किस पर? प्लेन पर। अब यहाँ ए और बी दो वेक्टर मिलकर क्या बना रहे हैं? प्लेन। कौन सा प्लेन? एक्स वाई। तो डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन पर। याद रखना एन यूनिट वेक्टर आपको बताएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किस पर? प्लेन पर। अब एक्स वाई पर परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है जेड, एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है जेड, तो डायरेक्शन जो होगी वो होगी डायरेक्शन इज अलोंग जेड एक्सिस। एन हेड किधर होगा? अलोंग जेड एक्सिस। वजह देखें ना, बात बहुत आसान है। ए और बी दो वेक्टर कौन सा प्लेन बना रहे हैं? एक्स वाई। अब जो डायरेक्शन है वो क्या है? परपेंडिकुलर है प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर। तो बेटा एक्स वाई पर परपेंडिकुलर क्या होता है? जेड। तो एन यूनिट वेक्टर जो कि हमें बताएगा डायरेक्शन, एन यूनिट वेक्टर इज अलोंग जेड एक्सिस। बात को क्लिक करें ना, यहाँ हमारा ए और बी दो वेक्टर कौन सा प्लेन बना रहे हैं? एक्स वाई प्लेन। अब डिसाइड हो गया ना कि प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन। तो अब जो डायरेक्शन है एन हेड जो कि डायरेक्शन बताएगा, एन हेड परपेंडिकुलर है किस पर? एक्स वाई पर। तो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? जेड। इसलिए फिगर में भी देख सकते हैं डायरेक्शन एन हेड अलोंग जेड एक्सिस। तो याद रखना डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन पर। पहले आपको डिसाइड करना होगा कि दो वेक्टर कौन सा प्लेन बना रहे हैं। जब दो वेक्टर, अब ये डिसाइड हो गया ना एक्स वाई प्लेन है, तो डायरेक्शन क्या है? प्लेन पर परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है जेड, तो डायरेक्शन एन हेड अलोंग जेड एक्सिस। इसी तरह बेटा मैं आपसे सवाल करता हूं, अब बताएं अगर ए और बी दो वेक्टर कौन सा प्लेन बनाएं? जी कौन सा? ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन बनाएं। अगर हमारे पास ए और बी दो वेक्टर कौन सा प्लेन बनाएं? वाई जेड प्लेन। तो अब जी बेटा एन हेड, एन यूनिट वेक्टर, जी तो अब एन यूनिट वेक्टर जो होगा डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर। अब वाई जेड पर परपेंडिकुलर होता है एक्स, तो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस। और करें ना, इसी तरह अगर हमारा प्लेन हो एक्स जेड प्लेन, अगर हमारा प्लेन कौन सा हो? एक्स जेड, तो एन हेड, एन यूनिट वेक्टर हमें बताएगा डायरेक्शन एन हेड परपेंडिकुलर है किस पर? एक्स जेड पर। तो एक्स जेड पर परपेंडिकुलर होता है वाई,
तो एन हेड होगा अलोंग वाई एक्सिस। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, ये बहुत समझने वाला, याद रखने वाला। ये उन्हीं बच्चों को क्लियर होगा जिन्हें पता है कि एक्स वाई जेड तीनों आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होते हैं। एन यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताएगा, और डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर। बार बार कह रहा हूँ परपेंडिकुलर। किस पर? प्लेन पर। प्लेन बनाएगा कौन? ए और बी। पहले आप डिसाइड करेंगे कि ए और बी दो वेक्टर किस प्लेन में हैं। जैसे अगर ए और बी दो वेक्टर एक्स वाई प्लेन में हैं तो जो डायरेक्शन होगी एन यूनिट वेक्टर वो परपेंडिकुलर है प्लेन पर, एक्स वाई पर परपेंडिकुलर जेड, तो एन हेड अलोंग जेड एक्सिस। ये यूं समझ लें, ये बार बार बोर्ड में आने वाली 4 ऑब्जेक्टिव, एक एन हेड, एक अलोंग जेड एक्सिस, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई। इसी तरह एक और अहम पॉइंट ये भी आप याद रखें, नई बात आज आपके लिए एक और आने वाली है। एक तो तरीका आपको बेटा डायरेक्शन का, एन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का तरीका एक तो ये सिखाया कॉन्सेप्टिवली। इसी तरह साइंटिस्ट ने एक और रूल भी बताया है, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर के लिए डायरेक्शन लाजमी। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैन बी फाउंड मालूम करने के लिए एक रूल है, और इस रूल का नाम है राइट हैंड रूल। एक नया रूल अब आप सुनेंगे आज के लेक्चर में, समझेंगे, और वो रूल है बेटा राइट हैंड रूल। वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को मालूम करने का एक नया रूल आज आप सीखेंगे, और वो है राइट हैंड रूल। इससे पहले आपने सुना था हेड टू टेल रूल, वो था वेक्टर की एडिशन के लिए। अब आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल किस लिए है? डायरेक्शन। राइट हैंड रूल हमें क्या वजाहत करेगा? वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए कौन सा रूल बेटा? राइट हैंड रूल। तो अब मैं राइट हैंड रूल की वजाहत करूँगा। ये अलग से शॉर्ट आंसर भी आ सकता है, व्हाट इज़ राइट हैंड रूल, ये 3 पॉइंट्स और डायाग्राम। तो तवज्जो से सुनिएगा बेटा, राइट हैंड रूल क्या है। राइट हैंड रूल की अब मैं एक्सप्लेनेशन वजाहत करूँगा 1 बाय 1, एक एक स्टेप आपको रीडिंग करवाएंगे, 7 फिगर बनाएंगे, 1 नंबर इन 3 पॉइंट्स का और 1 नंबर फिगर डायाग्राम का। तो अब लेक्चर हमारा है जिस पर अब हमने बात करना है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल का पहला स्टेप क्या है बेटा? तवज्जो करें। द टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी मीट अ कॉमन पॉइंट टू मेक अ प्लेन। द टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी, आपने पहला काम क्या करना है? ए और बी दो वेक्टर की टेल्स को मीट मिलाएं, कॉन्साइड करें, कॉमन पॉइंट एक ही पॉइंट पर मिलाएं ताकि ये दो वेक्टर मिलकर प्लेन बनाएं। राइट हैंड रूल का पहला स्टेप, दोनों वेक्टर की टेल को इकट्ठा एक ही पॉइंट पर मिलाएं, दोनों वेक्टर की टेल को। जी बेटा, ये आपके सामने एक हो गया ये वेक्टर ए, और ये हो गया वेक्टर बी। आप बेटा देख सकते हैं ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों की टेल एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर रही हैं, ए और बी। ए जी पहला पॉइंट, टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी मीट अ कॉमन पॉइंट टू मेक अ प्लेन। ए और बी दो वेक्टर, दोनों की टेल आपने एक ही पॉइंट पर मिला दी ताकि प्लेन बन सके। ये याद रखना, ये हेड टू टेल रूल नहीं है जिसमें आप पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल, गलत। ये है राइट हैंड रूल।
राइट हैंड रूल में पहले स्टेप में क्या किया, ए और बी दोनों वेक्टर की टेल को एक ही पॉइंट पर मिला दिया, जिसे हम ओरिजिन कह दें या एक्सिस ऑफ रोटेशन कह दें। जी बेटा, अब यहाँ आपने इस तरह पेन रख दिया, जहाँ दोनों वेक्टर की टेल आपने मिला दी, वहाँ आपने क्या कर दिया, पेन को रख दिया। अब ये जो पेन है ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये पूरा पेन। अब बेटा आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप पर गौर करें, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल का मतलब घुमाएं, रोटेट करें, घुमाएं, फिंगर्स उंगलियां, ऑफ राइट हैंड दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं, किस जानिब घुमाना है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है आपका, ये है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। कौन सा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इस केस में एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहता है, कर्ल द फिंगर्स, कर्ल करें, घुमाएं उंगलियां, ऑफ राइट हैंड दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि आपने ए वेक्टर को रोटेट करना है बी वेक्टर की जानिब थ्रू स्मॉलर एंगल, ए वेक्टर को बी वेक्टर की जानिब रोटेट करें थ्रू स्मॉलर एंगल थीटा, और ये आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लियर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ए वेक्टर को रोटेट करें बी वेक्टर की जानिब। अब करना क्या है बेटा, आपने यहाँ ज़रा तवज्जो, या जहाँ दोनों वेक्टर की टेल मिल रही हैं इसे आप ओरिजिन कह दें, एक्सिस ऑफ रोटेशन कह दें। यहाँ मैंने ये पॉइंटर को रख दिया, जहाँ दोनों वेक्टर की टेल मिल रही थी वहाँ मैंने जी पॉइंटर को रख दिया। अब ये मेरा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, नीचे से ऊपर की जानिब ये पूरा पॉइंटर क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब बेटा मैंने क्या करना है, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को कर्ल करें, ऐसा करें दाएं हाथ की उंगलियां ए वेक्टर के ऊपर रख दें, दाएं हाथ की उंगलियां ये देखें, ये ए वेक्टर इस जानिब है ना, ज़रा गौर से देखें, ये ए वेक्टर जी, दाएं हाथ की उंगलियां इस वक्त देख सकते हैं आप, दाएं हाथ की उंगलियां मेरी बिल्कुल किसकी जानिब हैं, देखें ए वेक्टर की जानिब हैं, ए वेक्टर भी इसी तरफ है और दाएं हाथ की उंगलियां भी मेरी इसी तरफ हैं, ठीक है। अब मैं अपने दाएं हाथ की उंगलियों को क्या करूँगा, कर्ल करूँगा। ये देखें बेटा, दाएं हाथ की उंगलियों को अब मैं क्या कर रहा हूँ, कर्ल कर रहा हूँ, ये कर्ल कर रहा हूँ, दाएं हाथ की उंगलियाँ कर्ल कर रहा हूँ मैं, किधर कर्ल की, ए वेक्टर से बी की जानिब। गौर से देखो वीडियो को, एंटी क्लॉकवाइज। और ऊपर देखें ये थंब नज़र आ रहा है, थंब इरेक्टेड थंब, अंगूठा बिल्कुल सीधा ऊपर की जानिब है। ये जो इरेक्टेड थंब है, थंब अंगूठा। तीसरा पॉइंट गौर करें, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट विल बी अलोंग इरेक्टेड थंब। वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन बताएगा, इरेक्टेड थंब। अब ये थंब ऊपर की जानिब है तो डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड, डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड। तो ये हो गया ए और बी पर परपेंडिकुलर एन हेड, ए और बी पर परपेंडिकुलर जी एन हेड यूनिट वेक्टर हमें बताएगा डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ए और बी पर। इरेक्टेड थंब, अंगूठा ऊपर की जानिब था, अंगूठा ऊपर की जानिब था तो मैंने एन यूनिट वेक्टर को अपवर्ड, अगर अंगूठा नीचे की जानिब होता तो फिर एन यूनिट वेक्टर डाउनवर्ड। इस रूल को नाम देंगे बेटा राइट हैंड रूल।
राइट हैंड रूल 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट, 1 नंबर, फिगर का 1 नंबर। बार बार इस वीडियो को सुनेंगे। आज ये एक बिल्कुल नई बात आप तमाम बच्चों के लिए। राइट हैंड रूल 3 स्टेप हैं राइट हैंड रूल के। राइट हैंड रूल हमें क्या बताएगा? वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। पहला पॉइंट क्या था कि ए और बी दोनों वेक्टर की टेल को एक ही पॉइंट पर मिला दें ताकि प्लेन बन सके, और ये पॉइंट कहलाएगा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर क्या करें? रोटेट करें ए वेक्टर को बी की जानिब एंटी क्लॉकवाइज। कर्ल द फिंगर, अब ए से बी की जानिब ए वेक्टर को रोटेट करें बी की तरफ, और साथ में दाएं हाथ की उंगलियां। अब जब आप घर में बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेशक ये जो पेज है इस पेज को आप यूँ आगे पीछे घुमा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। जैसे इस वक्त देखें, पहले मैंने क्या किया, 2 वेक्टर इनकी टेल इकट्ठा कर दी। अब फिर मैंने यहाँ पेन को रख दिया। अब देखो ज़रा मेरे दाएं हाथ की उंगलियाँ इस वक्त हैं किसकी? ए वेक्टर की जानिब है ना। तो आप बेशक पेज को आप पहले से घुमा दें, आप अपनी आसानी देखें। आपने दाएं हाथ की उंगलियों को कहाँ रखना है? ए वेक्टर की तरफ। अब ए वेक्टर इधर है, खुद घूमने से बेहतर है पेज को घुमा दें। ए वेक्टर की जानिब दाएं हाथ की उंगलियां रख दें। फिर क्या करें? कर्ल द फिंगर, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं। देखें ज़रा मेरे दाएं हाथ की उंगलियां घूम रही हैं इसके, ये है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाएं। दाएं हाथ की उंगलियां आपने घुमा दी किसकी जानिब? ये ए वेक्टर पर उंगलियां रखी हुई थी, दाएं हाथ की उंगलियों को आपने घुमा दिया, ये घुमा दिया। अब आप देख सकते हैं कीपिंग थंब इरेक्टेड, अंगूठा सीधा ऊपर। ये थंब आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन वेक्टर प्रोडक्ट की। तो यहाँ ये आपका मुकम्मल हुआ राइट हैंड रूल। तो आज के लेक्चर में आपने बेटा वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जाना कि आपके पास ए और बी 2 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपने इनका लिया प्रोडक्ट लेने के बाद आपका रिजल्ट वेक्टर आए। रिजल्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 2 बातें। फार्मूला क्या है? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। जहाँ जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बेटा वहाँ साइन थीटा, और एन हेड यूनिट वेक्टर बताएगा डायरेक्शन। तवज्जो तलब बात, डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर। किस पर? प्लेन पर। प्लेन बनाएगा कौन? ए और बी। तो वो ये सारी डिटेल आपको बता चुका हूँ मैं। फिर आपको ये भी बताया क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक रूल एडवाइस किया, दैट कॉल्ड राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल आपको ये 3 पॉइंट बताए। राइट हैंड रूल में क्रॉस प्रोडक्ट की वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन कौन बताएगा? इरेक्टेड थंब। फिगर बनाएं, बार बार राइट हैंड रूल को सुने। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं वाइंड अप करते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज़।